भाग एक में हमने मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का बताया। इसके बाद करंट पेज पर डेंजर लेवल, खतरनाक स्तर, यानी कि स्टॉक अगर इस लेवल पर पहुंच जाता है कि जिससे कारखाने या उत्पादन कार्य मैन्युफैक्चरिंग वर्क इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो वो लेवल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एवरेज यूसेज रेट फार्मूला जो है डेंजर लेवल का, एवरेज यूसेज रेट यानी पर डे एवरेज कितना इनका कंजम्पशन है इनटू इमरजेंट लीड टाइम। इमरजेंट लीड टाइम का मतलब ये होता है कि ऑर्डर देने पर सामान मंगाने में कितना समय इमरजेंसी में हो सकता है, यानी जल्द से जल्द मंगाते हैं, इमरजेंसी में मंगाते हैं तो भी कितना समय लग सकता है, इसको हम इमरजेंट लीड पीरियड कहते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई करने से जो लेवल मालूम होगा उसको हम डेंजर लेवल कहते हैं। इसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल यानी औसत स्कंध क्या होना चाहिए, इसको कैलकुलेशन के लिए दो फार्मूले हैं। एक तो क्या है कि मिनिमम लेवल क्या है कैलकुलेट किया आपने इनटू 1/2 ऑफ री ऑर्डर क्वांटिटी, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का 1/2 करेंगे, यानी हाफ जो करेंगे मिनिमम लेवल में जोड़ देंगे तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल मालूम हो जाएगा। या दूसरा फार्मूला इनका है कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल दोनों को टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल मालूम हो जाएगा। इसके बाद है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या इसको हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या हिंदी में इसको स्कंध आवर्त अनुपात कहते हैं। ये क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर मिनिमम मैक्सिमम एवरेज तो ये जनरल चीज़ें हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब ये है कि जो स्टॉक आपका वेयर हाउस या गोदाम में रहता है एक निश्चित पीरियड में, यानी सर्टेन पीरियड में, उस स्टॉक जो आप एवरेज रखते हैं उसका कितने टाइम कंजम्पशन आपका हो रहा, मतलब कि जो स्टॉक होल्डिंग आपके है उसके कितने गुना या कितने टाइम्स आप कंजम्पशन करते हैं, स्टॉक का उपयोग करते हैं, उसको हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए दो इसका तरीका है, एक तो रुपए में, एक तो क्वांटिटी में। तो रुपए करने के लिए आप रुपए में कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे क्या, तो ये कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब कि जो आप 6 महीना साल भर जो भी समय ले रहे हैं उसमें कितना आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है उसका अमाउंट क्या है, अपॉन एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल। एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल फार्मूला आपको मालूम है ऊपर। इसके बाद कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना था प्लस परचेज कितना इन्होंने किया माइनस इनका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये अगर आप निकालेंगे तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा। अगर उसका रुपए में कैलकुलेशन करते हैं तो कास्ट ऑफ मटेरियल होगा, यानी रुपए में अगर कैलकुलेट करते हैं तो कास्ट ऑफ मटेरियल होगा। अगर क्वांटिटी में इसी चीज़ को निकालना है तो मटेरियल कंज्यूम्ड या अपनी ओपनिंग स्टॉक इनका कितना था प्लस कितना आपने परचेज किया ड्यूरिंग द पीरियड और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है ये निकाल देंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा, अपॉन एवरेज स्टॉक जो यूनिट में है ये निकालेंगे तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। कभी कभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये दिनों में आता है, यानी कि कितने दिन में आपका स्टॉक ये कंज्यूम होता है, रोटेशन आ जाता है। तो इसके लिए दो फार्मूले हैं, एक तो एवरेज स्टॉक इनटू नंबर ऑफ डेज, मतलब जो पीरियड आपने ले रखा है उसका कितना दिन है, इनटू एवरेज स्टॉक अपॉन मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड करेंगे तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये आपका दिनों में आएगा, यानी एक बार जो स्टॉक आप मंगा लेते हैं उसको उतने दिन में कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरा इसका क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग द ईयर अपॉन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऊपर फार्मूला ये सीरियल नंबर 5 पर जो निकाला गया उसके हिसाब से निकाल देंगे और नंबर ऑफ डेज जितना है उसमें डिवाइड कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगा
स्टॉक टर्नओवर रेशियो इन डेज। इसके बाद लास्ट जो लेवल है रीऑर्डरिंग लेवल। ऊपर एक आपने ऑर्डर लेवल लिखा है या ऑर्डर पॉइंट लिखा, ऑर्डरिंग पॉइंट, यहाँ रीऑर्डर लेवल। दोनों का डिफरेंस समझिए। दोनों का डिफरेंस ये है कि उसमें किस लेवल पर आपको आदेश प्लेस कर देना है, ऑर्डर दे देना है, और यहाँ पर यह है कि किस लेवल पर स्टॉक अगर पहुँचेगा तो वहाँ से आपको मटेरियल परचेज करने की कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग शुरू कर देनी पड़ेगी। जो मटेरियल परचेज करेंगे करना है उसकी आप जो प्रोसीडिंग है, जो प्रोसीजर है, वो प्रारंभ करने के लिए जो लेवल आएगा उसको हम रीऑर्डरिंग लेवल कहते हैं। पुनः आदेश स्तर, ऊपर वाला केवल आदेश स्तर है, यह पुनः आदेश स्तर। दोनों का डिफरेंस समझिए कि जिस स्टॉक लेवल पर पहुंचा वहां अगर ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो उसको ऑर्डरिंग पॉइंट कहेंगे, ऑर्डरिंग लेवल कहेंगे। और रीऑर्डर लेवल यह है कि उसके पहले थोड़ा सा और ऊपर स्टॉक जब पहुंच आएगा तो वहां से आपकी ये प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे, कितना हमें परचेज करना है या कोई जो कार्यवाही होती है उसकी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम लेवल जो है, मिनिमम स्टॉक लेवल, प्लस इसमें आप जोड़ेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी, यानी कि अगर आदेश देते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा आने में, इनटू डेली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, यानी जिसको आप यूसेज रेट डेली कहते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके मिनिमम लेवल में जोड़ देंगे तो यह आपका रीऑर्डर लेवल होगा। तो इस तरीके से ये आपका स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए फुल आपके दोनों पार्ट में मिला करके, दोनों पेज में मिला करके आपको 7 लेवल कैलकुलेट करने हैं। इन फार्मूले के बेस पर आपके यहाँ जो क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू जी। भाग 1 में हमने मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का बताया। इसके बाद करंट पेज पर डेंजर लेवल, खतरनाक स्तर, यानी कि स्टॉक अगर इस लेवल पर पहुंच जाता है कि जिससे कारखाने या उत्पादन कार्य मैन्युफैक्चरिंग वर्क इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो वो लेवल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें एवरेज यूसेज रेट फार्मूला जो है डेंजर लेवल का, एवरेज यूसेज रेट यानी पर डे एवरेज कितना इनका कंजम्पशन है, इनटू इमरजेंट लीड टाइम। इमरजेंट लीड टाइम का मतलब ये होता है